हेलो दोस्तों, हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट जानने के लिए बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें। पियर मोर गमछा के लाल किनारी त चिन्हारी कर ले, पियर मोर गमछा के लाल किनारी है चिन्हारी कर ले, चिन्हारी कर ले टूरी कर मधा दरिया और लाह की गवैया गोंडवानी के, गोंडवानी गवैया मैं कर मधा दरिया और लाह की गवैया गोंडवानी के। नमस्कार, जय जोहार। आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोक कलाकारों का तो इंटरव्यू करते ही हैं। और आज हमारे साथ में गोंडवाना के एक विशेष कलाकार है जिन्होंने अपने गीत संगीत के माध्यम से एक अलग ही शिक्षा और लोगों को जागरूक कर रहे हैं एक अलग ही तरीके से। तो आज इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है, इनका गाना बहुत ही दूर दूर तक चल रहा है और साथ में ही अपने गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हमारे साथ में हैं आधार सिंह मरावी जी हैं, जिनसे अभी हम लोग गोड बात करेंगे, बातचीत करेंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और अपने गीत संगीत के माध्यम से किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सब कुछ आप लोगों को इस इंटरव्यू में देखने के लिए मिलेगा। तो सर, आप अपना परिचय दिए रहते हमारे सभी दर्शकों को। सबसे पहले गोंडवाना की पवित्र धरती को सेवा जोहार करते हुए सेवा जोहार कर घड़ी देवी देवता ठाना बानों को मैं अपने हृदय में धारण करते हुए सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार समस्त हमारे गोंडवाना धन धरती पर निवास करने वाले मूल निवासी भाई बहनों को मेरी ओर से सादर सादर सेवा जोहार आप सभी के चरणों में स्वीकार हो। मेरा नाम आधार शाह मरावी, ग्राम सारसताल, थाना साहेबपुर, तहसील व जिला डिंडोरी के स्थायी निवासी हूँ। और मुझे गोंडवानी गीत संगीत के माध्यम से और गाने का काफ़ी लंबे समय से अवसर मिला है। और गीत संगीत में अपना बहुमूल्य समय लगभग में 28 वर्ष मुझे समाज के बीच में होने जा रहे हैं। और समाज में काफ़ी समय से समाज के लोगों को जगाने का प्रयासरत हूँ और प्रयास करूँगा। और जब तक कंठ में आवाज़ और सुर रहेगी तब तक समाज के लोगों को जगाने का काम करता रहूँगा। अच्छा जी, धन्यवाद। तो मरावी जी, आप बता रहे थे कि हमारे दर्शकों की कि आप कब से जुड़ी इस संगीत क्षेत्र में, कब से आपका ये रुझान हुआ और कौन सा समय था वो, और आपको कहाँ से प्रेरित हुए, किसको देखकर आप ये सोचे कि आपको इस लाइन में आना चाहिए ऐसे करके? मैं उस समय काफ़ी छोटा था जब कभी आज से लगभग 30-32 साल पहले मेरे ग्राम सारसताल में मेरे संगीत गुरु आदरणीय पूजनीय प्रेम शाह मरावी जी मेरे गांव में आए थे। आज जहां कहीं भी हों उनको मैं सहृदय से उनके चरण स्पर्श करते हुए सेवा जोहार करता हूं। उन्होंने 26 जनवरी हमारे गांव में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में जो है झंडा फहराते हैं और सभी जगह देश में फहराया जाता है। उसके दूसरे दिन 27 जनवरी को हमारे ग्राम सारसताल में कार्यक्रम के दौरान आए थे हमारे संगीत गुरु आदरणीय प्रेम शाह मरावी जी। और उस समय मैं छोटा था और कार्यक्रम में रुझान रखता था। गीत संगीत में मुझे भी घर से ले जाते थे लोग बाग। और जब उनके कार्यक्रम शुरू हुआ 9 बजे रात में तो मैं खा पी के सो गया था। और कुछ ही समय बाद जो है आदरणीय प्रेम शाह मरावी जी मंच में आए और जब उनके स्वर को मैं सुना तो स्वर सुन करके और घर से जो है मैं उनके कार्यक्रम देखने के लिए आया था। और मैं कभी किसी के कार्यक्रम में नहीं जाता था देखने के लिए, क्योंकि मैं भी उस क्षेत्र में जाने माने कलाकार होता था। उस समय काफ़ी छोटा था उस समय और किसी के कार्यक्रम में नहीं जाता था। लेकिन वहाँ जब उनकी आवाज़ को सुन करके मुझे आने का मुझे एक ऐसा लगा मेरे मन में, तो मैं वहाँ आकर के और उनके कार्यक्रम को देखा, सुना और रात भर वहाँ उनके साथ में कार्यक्रम को देखने के लिए मैं वहाँ पर बैठा रहा। ठंडी में, कड़कती ठंडी में, हमारे इधर बहुत ठंडी लगती है उस समय। 26 जनवरी के समय में 26 जनवरी का जो 27 जनवरी में जो कार्यक्रम होता है हमारे इधर काफ़ी ठंडी लगती है, सरैया क्षेत्र है। और उसमें मैं पूरी रात जो है उनके कार्यक्रम को देखा, अच्छा लगा मुझे। और उसी दिन से मैं अपने गुरु को गुरु मान करके
और मैं भी संकल्प लेकर के और अब गीत संगीत में काफ़ी लंबे समय से उनके साथ में और समय दिया। और कुछ दिन के बाद जो है मुझे अकेले कार्यक्रम को यहाँ पर जो है हमारे कलाकार बंधुओं के साथ में और जगह जगह पर जाकर के और कार्यक्रम देने के लिए हम लोग भी यहाँ लोगों के साथ में काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत रहे और आज भी प्रयास है। तो मरावी जी, आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि आपके परिवार में पहले से ही और कोई कलाकार थे कि आप ही पहले कलाकार हैं अपने परिवार में? अब उस समय अगर देखा जाए तो हमारे जो 52गढ़ 57 परगना में राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे मरावी वंशज में लगभग 84 नामी राजा हुए और गढ़ा मंडला में राजधानी बनाया और राजधानी बना कर के इस धरती में 1750 वर्षों तक राज किए, जो इतने लंबे समय तक और कोई भी राजवंशों ने एक छत्र राजपाट नहीं किए जो मरावी वंशज के राजा महाराजाओं ने किया। ठीक इसी प्रकार से हमारे पूर्वज लोग भी, हमारे दादाजी कहना चाहिए और दादी जी, पिताजी भी हमारे गीत संगीत में रुचि रखते थे और मेरे पिताजी के बराबर कलाकार भी उस क्षेत्र में जो है नहीं हुआ करते थे कोई उनके ज़माने में। ऐसा हमारे पुरखा लोग आज भी बतलाते हैं मुझे। और गीत भी गाते थे, ढोलक भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते। उस समय हमारे पिताजी के पास हारमोनियम 60 रुपये का हारमोनियम रहा है। उस समय वो गीत संगीत गाते बजाते थे काफ़ी लंबे समय से। हमारे ये समझ लो कि हमारे जो पुरखा लोग हैं बहुत पहले से गीत संगीत में अपना लोगों के बीच में मनोरंजन कराते थे और ये कहना चाहिए कि जो है वो रुचि रखते थे। तो आपका बचपना कैसा था संगीत के प्रति? बचपन में आप बता रहे थे। मैं लगभग 10 साल के करीब रहा हूँ, 9-10 साल के। उस समय जो है गीत संगीत में मुझे घर से चुरा के ले जाते थे गाना गवाने के लिए, हारमोनियम बजाने के लिए। और बताया मैं कि कुछ समय बाद जो है गुरु, हमारे संगीत गुरु प्रेम साहब मरावी जी हमारे गांव में आए और गीत संगीत गुणवानी गीत के माध्यम से हमारे गांव के लोगों को, ग्राम के लोगों को जगाने का जो प्रयास किए और उन्हीं के प्रयास को लेकर के मैं भी और उनके वचनों का पालन करते हुए मेरे को जब यहाँ से कार्यक्रम में बुलाते थे, आदरणीय स्वर्गीय सुरेंद्र साहब मरावी जी थे और मैं यहाँ से था, तो हम लोग दोनों जाते थे यहाँ कार्यक्रम देने के लिए उनके चाचा जी के इधर प्रेम साहब मरावी जी के साथ में। तो काफ़ी लंबे समय से जो है उनके साथ कार्यक्रम देते और हमें दूर दूर तक जाने का मौका मिला है उनके साथ में। और बहुत कष्ट विपद झेल करके आदरणीय प्रेम साहब मरावी जी और समाज को जगाने का जो निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं, मैं जितना भी उन्हें कोटि कोटि सेवा जोहार करूं, मेरे ओर से उनके लिए कम है और ऐसा मैं अपने आप को मानता हूं। तो मरावी जी, आप बता रहे थे कि अभी कई ऐसे कलाकार हैं जो नाम कमाने के लिए, मशहूर होने के लिए बहुत ही अभी के जो चटक चांदनी वाला जो गाना होता है बनाते हैं, पर आपने ये गुणवाना लाइन को ही विशेष क्यों चुना? आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे आप भी चाहते तो इस तरह से गाना बनाकर आप ज़्यादा अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकते थे, पर आपने यही क्यों चुना? गीत गाना गाने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में, गज़ल, कव्वाल, छत्तीसगढ़ी, फिल्मी, बहुत से गीत संगीत गाने वाले हमारे कलाकार भाई बहन हैं। लेकिन हमारे जो गुरु हमें एक शिक्षा दीक्षा दिया कि जो गुणवानी गीत और संगीत है उनके अनेक नाम हैं, जैसे कर्मा, ददरिया, रीना, सैला, बिरहा, झूमरा, सरसेटी, उचाटा, भगत, बमुलिया, बहुत से इत्यादि गीत हैं जो इनको किसी ने गाने का प्रयास नहीं किया। हमारे गुरु कहते हैं किसी कलाकारों के द्वारा जो है गाने का प्रयास नहीं किया। और जब से हमारे गुरु गीत संगीत को, गुणवानी गीत और संगीत को गाने का जब प्रयास किए दुनिया में, हम लोग भी उनसे सीख करके और आज काफ़ी लंबे समय से गुणवानी गीत, कर्मा, ददरिया, रीना, सैला, बिरहा, झूमरा, सरसेटी इत्यादि गीतों को गाने का जो हम लोग भी प्रयास करते हैं, समाज में जगाने का जो प्रयास करते हैं, आज वो हमारा मेहनत जो है समाज के बीच में हम जा कर के जगाने का जो काम करते हैं वो दिख रहा है। समाज में जागृति आ रही है, हमें खुशी हो रही है। और भी विधाओं के जो गायक हैं, कलाकार हैं, वो अनेक प्रकार से गीत गायन तो करते हैं, लेकिन उनमें कुछ भाव, उद्देश्य, जागृति ये छुपे नहीं होते। जितने भी हमारे गुणवानी गीत और संगीत में भाव, उद्देश्य और जागृति छुपी हुई है, जो हम उसे उजागर करने का प्रयास करते हैं गीत संगीत के माध्यम से। जैसे
इतिहास के माध्यम से जो किस्सा कहानी हमें मिलते हैं उनको जो है हम गुणवानी गीत और संगीत में बदल करके, डाइवर्ट करके, और उसको जो है हम अपने गीत संगीत को जो है कर्म ददरिया के माध्यम से लोगों को बताने का करते हैं। वो ज़्यादा समझ में आता है लोगों के, और उससे जो है हमारे समाज में जागृति आती है, और फिर हमारे लोग जो है अपने हक अधिकार, स्वाभिमान, मान सम्मान को, सब कुछ को जानने समझने लगे हैं। आज हमें ये खुशी हो रही है। तो मरावी जी, एक आध गीत आप मन सुनाते हो हमारे दर्शकों को, फिर जो बातचीत है इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे थे, उससे पहले आप कोई गीत रखते। अब मैं तो गीत बहुत से गीत गाया भी हूँ, और फिर अभी रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं मेरे गीत। और सबसे पहले जो है मैं अपने गीत संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले रिकॉर्डिंग जब करवाने गया था पेंड्रा में, तो सबसे पहले मैं एक गीत गाया था, होत बिहनिया बंदो दाई तोला, जगतारन देवी धरती दाई वो, होत बिहनिया बंदो दाई तोला, जगतारन देवी धरती दाई वो। इस प्रकार से मैं गीत गाया था, इसलिए कि हमारी सबसे प्रथम पूजनीय माता धरती माता है, और हम प्रकृतिवादी हैं, इसलिए मैं सबसे पहले धरती माता के नाम से गीत गाया था। वो भी गीत काफ़ी चला है दुनिया में। और भी जो गीत संगीत हैं, सबसे ज़्यादा मेरा जो गीत चला है मेरे परिचय से संबंधित है। जी, तो आप ये सुना दिए रहते हैं हमारे दर्शकों को, आपका जो परिचय गीत है इसको। वो परिचय गीत जो है मेरा इस प्रकार से रहा है, पियर मोर गमछा के लाल किनारी त चिन्हारी कर ले, पियर मोर गमछा के लाल किनारी है चिन्हारी कर ले, चिन्हारी कर ले टूरी कर मदा दरिया और लाह की गवैया गोंडवानी के, गोंडवानी गवैया मैं कर मदा दरिया और लाह की गवैया गोंडवानी के। इस प्रकार से परिचय गीत रहा है। जी, बहुत ही अच्छा है आपका जो परिचय गीत है, और सबसे ज़्यादा इसी में आपको पहचान मिला। तो मरावी जी, आप बता रहे थे कि अभी तक आपने टोटल कितने गानों का रिकॉर्डिंग करा चुके हैं और दर्शकों के बीच आप लॉन्च कर चुके हैं? लगभग 18-19 गीत हैं मेरे जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, और एक गीत और जो है चला है अभी अभी, वो जागो जागो मूल निवासी करके, उसको भी गा के बताता हूँ मैं। जी बिल्कुल। जागो 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 सोए बहुत दिन जागो, मोर मूल निवासी या धरती के तुम्हें भाग्यवान, मोर मूल निवासी या धरती के तुम्हें भाग्यवान, भगवान मोर मूल निवासी या धरती के तुम्हें भाग्यवान। इसलिए गाया था, इस धरती में चाहे कुछ भी आज बनाने वाले हों, चाहे बड़े बड़े रेल फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने वाले अगर हों, तो हमारे मूल निवासी भाई बहन हैं इस दुनिया में। उनके बराबर जो मेहनत करने वाले कोई दुनिया में है ही नहीं। इसलिए जो है उनको मैं भगवान की उपाधि दे करके और अपने गीत संगीत के माध्यम से उनको जोड़ करके मैं गीत बनाया था, और वो भी गीत काफ़ी लंबे समय तक चला है और चलता रहेगा, ऐसा मुझे अनुभव होता है। तो मरावी जी, आप अपने गीत संगीत के माध्यम से जितने भी आपके चाहने वाले हैं, या अभी आप समाज में आपके गुणवानी में किस तरह से आप अपने शिक्षा देना चाहते हैं, अपने गीत संगीत के माध्यम से आप बता रहे थे, क्या लेकर चलते हैं आप अपने संगीत में? हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य कि हम समाज में जागृति आए, समाज में जागृति आए और अच्छे और बुरे का हमारे लोग पहचान कर सकें। और जैसे संवैधानिक अधिकार है, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के बारे में भी हम गीत गानों के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। और जिस प्रकार से कई प्रकार की दुनिया में जो अपराध होते हैं, उनको भी हम गीत गानों के माध्यम से जोड़ करके और गाने का प्रयास करते हैं। जैसे IPC हुआ, CRPC हुआ, और किसी भी प्रकार की दुनिया में अगर किसी भाई बहन के साथ वाद विवाद होता है तो किसी भी प्रकार की इतिहास उस समय काम नहीं आता है। उस समय IPC और CRPC और संविधान काम आता है। और जो हम संविधान से जो ये देश चलता है, वो संविधान को हमारे लोग अध्ययन करना चाहिए। जितने भी उसके अनुच्छेद हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी हासिल होना चाहिए, और IPC के बारे में जानना चाहिए, CRPC के बारे में जानना चाहिए, ताकि हमें कोई ठग न सके और हमें गलत इल्ज़ाम लगा करके और फंसा न सके। ऐसा हमारा उद्देश्य है। और आपके जितने भी गीत संगीत है, तो आप उसमें कौन कौन से गीत संगीत, कौन कौन से विधाओं में आप गाए हुए हैं, बताइए। जैसे आदरणीय पूजनीय प्रेम साहब मरावी जी गाते हैं, हमारे जो कल्चर है अभी उन गीतों को मैं नहीं गाया हूँ,
हमारे गुरु गाए हैं। जैसे शादी विवाह होती है, विवाह जब होती है तो विधि विधान से विवाह को करते हैं, और विधि विधान से जो भी नियम है वो नियम के हिसाब से वह कार्यक्रम जो करते हैं हमारे पुरखा लोग करते आए हैं, और आज भी हम लोग वैसे ही करते हैं। और गीत भी गाते हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो गीत संगीत गाती हैं। जैसे मांगर माटी लाना हुआ तो मांगर माटी वहाँ जो है दोषी दवार के माध्यम से और धरती दाई को न्योता दे करके और खुदाई करते हैं, वहाँ मांगर माटी लाते हैं और तब गाते हैं। मांगर माटी गीत गा के सुनाता हूँ, आपको बताता हूँ। इस प्रकार से हमारे समाज में गाया जाता है। तरना को ना नरी नानी, तरना को ना, तरना को ना नरी नानी, तरना को ना, तरना को ना नरी नानी, तरना को ना, तरना को ना नरी नानी, तरना को ना। कोने के आर्य बारी दो बचारे जाय, राजा के लीली बछेड़ा दो बचारे जाय, कोने के लीली बछेड़ा दो बचारे जाय, कोने के आर्य बारी दो बचारे जाय। इस प्रकार से मांगर माटी लाते समय जो है हमारी माताएं बहनें गाती हैं वहाँ से, और गाते हुए मंडप ला करके मंडप के नीचे उसको उस मिट्टी से कलश गुदाई करते हैं और छपाई करते हैं। ऐसा रिवाज है हमारा। और आपके गुड़वाना में कौन कौन से तीज त्यौहार होते हैं, उसमें किस किस तरह के गीत संगीत का चलन है, बता रहे थे? नहीं, तीज त्यौहार तो बहुत कुछ होते हैं, बहुत होते हैं, पर जैसे अभी मैं मांगर माटी के विषय में बताया आपको कि मांगर माटी लाते हैं और हल्दी चढ़ाना होता है, उनमें भी गीत संगीत होते हैं। और विदाई गीत, मतलब जो वह बेटी को जब हम विदाई करते हैं तो विदाई के समय भी गीत गाते हैं, और उन गीतों को मैं कम समय में प्रयास करूंगा आप लोगों के बीच उपस्थित करने के लिए। जैसे हल्दी चढ़ाना हुआ होता है तो उसको शुरू करते हैं। कोने गढ़न के दाई सीली लोढ़ा, ओ सीली लोढ़ा, अरे कोने गढ़न के हार द्वारे आय, ओ दाई मोरे, कोने गढ़न के हार द्वारे आय। नाम नगर के करिया पहाड़ के दाई सीली लोढ़ा, ओ सीली लोढ़ा, अरे हारदगढ़ के दाई हार द्वारे आय, ओ दाई मोरे, हारदगढ़ के दाई हार द्वारे आय। इस प्रकार से सीधी लोढ़ा और हल्दी के विषय में गाते हैं। और इसके बाद जो है जब हल्दी चढ़ाना होता है दुल्हनिया को, दुल्हन को, तो किस प्रकार से गाते हैं वो भी गीत गा करके आप लोगों के बीच में सुनाने का प्रयास करता हूँ। एक बोर चढ़ गए, एक बोर चढ़ गए हरियर हरियर, ओ हरियर हरियर, अरे एक बोर चढ़ गए रे देवा धामी के नाम, ओ दाई मोरे, अरे मड़वा मधुलरू तोर बादन को महलाय। दुई बोर चढ़ गए, दुई बोर चढ़ गए दाई हरियर हरियर, दाई हरियर हरियर, अरे दुई बोर चढ़ गए रे आजा दादी के नाम, ओ दाई मोरे, अरे दुई बोर चढ़ गए रे आजा दादी के नाम। इस प्रकार से गाते हैं। 7 बोर चढ़ाते हैं और 7 बोर चढ़ा करके और उसको जो है भांवर की तैयारी करते हैं। फिर भांवर होता है और भी बहुत से नियम और व्यवस्था हैं। और जैसे शादी विवाह जब होने के बाद और जब विदा करते हैं वह बेटी को, तब उसके बारे में भी अपन गाते हैं। दाई के दूध पियो दादा के दुलार, मैं तो ना काथों दुहार दाई झैरो, झैरो झैरो मोर दाई ना काथों दुहार, झैरो झैरो
के दूध पियो दादा के दुलार, मैं तो ना काथों दुआर दाई झैरो 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 मुरदाई ना काथों दुआर झैरो 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 मुरदाई ना काथों दुआर झैरो झैरो, मैं ना काथों दुआर झैरो झैरो, मैं ना काथों दुआर झैरो झैरो। वह लड़की की तरफ से जो है उनके संग सहेली इस प्रकार से गाती हैं हमारे समाज में। तो मरावी जी, आपका बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो यूट्यूब के माध्यम से और जगह जगह भी आप लोगों का प्रोग्राम देखने के लिए मिलता है। तो आप बता रहे थे हमारे जो ऑडियंस है इसको कि अभी तक आप कहाँ कहाँ अपना जो प्रोग्राम है, प्रस्तुति है, दे चुके हैं, और आपके जितने भी जो समूह हैं, जो टीम है, उसमें कौन कौन कलाकार है जो आपके साथ चलते हैं? अब हमें जगह जगह जाने का मौका तो मिला है, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में, और ज़्यादातर मध्य प्रदेश में जाने का मौका मिलता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जैसे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, घनसौर, बहुत से जगह से जाने को मिलता है। और छत्तीसगढ़ में भी गया हूँ कार्यक्रम देने के लिए। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं हम लोगों के। और जो हमारे संगीतकार हैं, तबला मास्टर हैं, बांसुरी मास्टर हैं, और ढोलक मास्टर हैं, हारमोनियम मास्टर हैं, बहुत से हमारे जो वाद्य यंत्र के जो कलाकार हैं हमारे साथ, मेरे साथ जो चलते हैं। और जैसे बेंजू मास्टर संदीप मरावी छोटे भाई हैं, मरावी परिवार से आते हैं। और हारमोनियम मास्टर हमारे ब्रजमोहन मरावी जी साथ में हैं, वो भी भाई हैं हमारे। और तबला मास्टर मदन से उइके हैं, वो ग्राम बूढ़न से आते हैं, खूब दूर उनका गांव है, बहुत नीचे एरिया में है। और बांसुरी मास्टर मनोज से दुर्वे हैं यहाँ से। और जैसे ढोलक मास्टर हुए तो कपूर सिंह बालरे हुए, वो भी ग्राम बूढ़न से आते हैं। और भी बहुत पहले हमारे जो कलाकार थे, वाद्य यंत्र के कलाकार, वो अभी अब नहीं आ रहे हैं। कुछ लड़के जो है मेरे साथ में भी यहीं से अपने अपने गांव से, आसपास के गांव से जो आने लगे हैं, इसलिए वो दूर दूर से जितने भी कलाकार थे वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। और हास्य कलाकार में हमारे हंसी टिटोले से भरपूर मनोरंजन कराने वाले गंगू सिंह पंद्राम जी हैं, वो भरपूर हंसी मजाक से लोगों को मनोरंजन कराते हैं। और हास्य बैंक के माध्यम से उनमें भी मतलब लोगों को जगाने का जो काम करता है हमारे हास्य कलाकार हैं। और भी बहुत से हमारे कलाकार बंधु हैं जो मुझे काफ़ी लंबे समय से सहयोग देते हैं। जैसे डांस कलाकारी में सुखसैन धुर्वे और नरोत्तम नाम का एक छोटा सा लड़का है, और एक क्या नाम उसका, चुलबुली करके उनको उपाधि दिए हैं, एक छोटा सा लड़का वो भी है, देवरी परसेल कला से आते हैं। और घुईदादर से हैं, क्या कहते हैं इसका क्या नाम, महेश उइके, जिसे हम मोटी मोटी कहते हैं, हमारे टीम के लड़के उसे मोटी कहते हैं, बिल्कुल लड़कियों की जैसे शकल उसका दिखता है। और काफ़ी हमारे जो कलाकार हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो दूर दूर से चल करके, और हमारे कलाकार मुझे सहयोग करने के लिए और आते हैं, और उनका योगदान रहता है। समय समय में अपना समय निकाल करके, और मुझे कार्यक्रम में बहुत दूर दूर तक जाने का जो मौका मिला है वो साथ में चले जाते हैं हमारे। और हमारे सहगायक के रूप में और संचालक के रूप में दिलीप सिंह उइके, और मेरे जो बाजू में बैठे हैं हमारे छोटे गायक कलाकार हैं देवराज सिंह धुर्वे, और ये भी नया कलाकार हैं। और मुझे कोई भी गीत संगीत के बारे में पूछ लेते हैं, मैं भी इनको जितना भी हो सकता है मैं गाइडलाइन इनको देता हूँ। और दिलीप सिंह उइके भी, वो भी गीत गाना बनाते हैं, जहाँ भी गड़बड़ होता है मुझे पूछने का प्रयास करते हैं, मैं बताता हूँ जहाँ तक हो सके मुझसे। और ऐसे हमारे गीत संगीत कलाकार, सभी गुणवानी गीत संगीत को गाने बजाने वाले जितने भी कलाकार हैं, वो बहुत लंबे समय से वो भी प्रयास करते आ रहे हैं। लेकिन उस समय जो है सबसे पहले हमारे संगीत गुरु प्रेम साह मरावी जी थे, जो इस दुनिया में उसके बराबर ऐसा महान आत्मा शायद इस धरती में दोबारा आएंगे या नहीं, पर उनके बराबर अपना समय जो दिए दुनिया में शायद हम लोग भी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि वो आधा समय जो है लगभग मेरी जानकारी में लगभग 45-46 वर्ष जो है अभी तक जो है अपना समय
दे चुके चाचा जी, और मैं उनके चरणों को बारंबार सेवा जोहार करता हूँ। इस प्रकार से हमें जो शिक्षा दीक्षा दे करके और इतना दूर तक जाने का हमें मौका दिया है, ऐसे महान आत्मा को मैं हृदय से मैं सेवा जोहार करता हूँ। और आपका जो ये प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम किस किस पर्व में होता है बताए रहते हैं आप? नहीं, बहुत से ऐसे पर्व हैं, हरियाली हुआ, दिवाली हुआ, होली हुआ, और एकती रखते हैं हमारे इधर बैसाख के महीना में, उसमें सगुन विचार कहते हैं। जैसे सगुन विचार का मतलब वो होता है कि हम वर्षा विचार कहते हैं उसको, वर्षा को जो है जानने का प्रयास करते हैं हमारे पुरखा लोग। उसमें जो है एक मटका में पानी रख करके और 4-5 मिट्टी के डिगला रख करके और उसमें चना बांध करके डुबा देते हैं। छूला के पत्ते यानी परसा के पत्ता को ढक देते हैं उसमें, और ढकने के बाद सुबह जो है उसमें ज्योति कलश भी जलाते हैं अपन विधिवत, और ज्योति कलश जला करके और सुबह जो है 4 पंचों के समक्ष वो उसको निकालते हैं। पानी के अंदर जो चना रहता है उसको निकालते हैं। अगर 5 महीने के हिसाब से 5 चना रखते हैं उसमें, और 5 चना अगर भीग गए तो ये समझ लो कि हमारे जो है जेठ से पानी शुरू हो जाता है 5 महीने के लिए। ऐसा उसमें हमारे पुरखा लोग जो है वो करते आए हैं, और आज भी हम लोग करते हैं, और वो विश्वसनीय है और आज भी देखने को मिलता है। ऐसा हमारे जो तीज त्यौहार हैं, बहुत से तीज त्यौहार हैं, उनमें गाना बजाना भी अनेक प्रकार के होते हैं, गीत गाना समय समय पर। तो मरावी जी, एक आध गीत आप हमारे दर्शकों को और सुनाते, फिर जो बोर्ड बात है उसको फिर आगे बढ़ाए रहते हैं। अब गीत संगीत तो बहुत हैं, लेकिन जो बरसात के सीज़न निकलते निकलते तक में एक सैला गीत गाते हैं हमारे लोग। तरना को नाना उतर हर नानगा मंडलामा मंडलामा हाय किला महल राजपाटर हाय राजधानी गा मंडलामा हाय रे। तरना को नाना उतर हर नानगा मंडलामा आहा मंडलामा हाय किला महल राजपाटर हाय राजधानी गा मंडलामा हाय रे। तरना को नाना उतर हर नानगा मंडलामा आहा मंडलामा हाय किला महल राजपाटर हाय राजधानी गा मंडलामा हाय रे। इस प्रकार से हम गढ़ी गढ़ा और किले महलों के नाम से जो है उनको याद में रखने के लिए अपने गीत संगीत के माध्यम से हम लोगों तक प्रयास करने पहुँचा रहे हैं। और मरावी जी, आपके शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन की बात किया जाए तो आप कहाँ तक किए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, ये समझ लो कि अब मैं अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर कहूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, और ये समझ लो मैं अपना जो समय दिया हूँ पढ़ाई लिखाई के बाद तो संगीत में ही समय दिया हूँ, पढ़ाई लिखाई में बहुत कम किया हूँ। और आपके घर परिवार में बता रहे थे कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में अब हमारे पिताजी तो नहीं हैं, और उनका नाम मेरे पिताजी के स्वर्गीय तिरुमाल राय सिंह मरावी रहा है, और माता तिरुमाई फूलाबाई मरावी अभी हैं, माता जी हैं अभी साथ में। और मुझे काफ़ी लंबे समय से जो है मैं उस समय कम उम्र का था, लगभग मेरी दाई जो बता रही है कि तुम उस समय साल भर और 7 महीने के थे तब तुम्हारे पिताजी जो है ख़त्म हो गए थे, और मेरी माता जो है लालन पालन किया है, और मेरे नाना नानी सबसे ज़्यादा मुझे लाड़ प्यार दिए और लालन पालन किए, और पढ़ाई लिखाई जहाँ तक उनको हो सका। और पढ़ाई लिखाई के बाद जो है मैं अपने शरीर का होश संभाला हूँ, गीत संगीत में काफ़ी लंबे समय से अपना समय देते आ रहा हूँ समाज के बीच में। तो आप ये गीत संगीत के अलावा और कोई दूसरा काम करते हैं कि बस आप इसी में डूबे रहते हैं? नहीं, गीत संगीत भी चलता है, और खेती किसानी भी हम लोग करते हैं। खेती किसानी से और ज़मीन जायदाद थोड़ी बहुत हैं पुरखा लोगों के जो बनाए हुए, उनमें खेती किसानी करते हैं। जैसे खेती किसानी का समय आता है और बरसात का सीज़न जैसे निकल जाता है तो मुझे कई जगह कार्यक्रम में बुलाते हैं लोग बाग, और कार्यक्रम में जाने का मुझे जो मौका मिलता है मैं हर जगह जाता हूँ जहाँ जहाँ भी बुलाते हैं हमारे लोग। विश्वास से हम लोग चले जाते हैं, भले हमारे किराया भाड़ा वहाँ पहुँचने के बाद भले ना दें, हमें झूठ बोल के बुला लें, वो बात अलग है, लेकिन मैं जहाँ विश्वास कर लेता हूँ कि हमारे लोग हैं, कहीं भी चला जाता हूँ। कहाँ हमें आज इतना हमें दुख तकलीफ़ मिला है दुनिया में, कहीं खाने को नहीं मिला है, कहीं पानी नहीं मिला है, कहीं कई प्रकार की बातें आते रहते हैं समाज में, वो सब कुछ को सहनशीलता करके और आज हम समाज को जगाने का जो प्रयास किए हैं और समाज में काफ़ी जागृति आ रही है। मुझे खुशी हो रही है समाज में
ये हम जो ये प्रयास करते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो समाज में देखने को मिलता है। अच्छा, मरावी जी, आप बहुत टाइम से गीत संगीत से जुड़े हुए हैं और हर किसी इंसान के ज़िंदगी में आगे बढ़ने में किसी विशेष इंसान का योगदान रहता है। तो आपके ज़िंदगी में किनका योगदान रहा है? आप किसको अपना श्रेय देना चाहते हैं इतने आगे बढ़े इसके लिए? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा मैं कि गुणवानी गीत और संगीत के क्षेत्र में इस दुनिया में पूजनीय प्रेम साहब मरावी के आगे और दुनिया में कोई कलाकार नहीं है गुणवानी गीत और संगीत के मामले में, और जिन्होंने अपना समय हमें भी दे करके और हमें शिक्षा दीक्षा दिए और सिखाए पढ़ाए। आज मैं अपने कार्यक्रम को जो है अलग टीम बना करके और उन्हीं के निर्देशन में देते आ रहा हूँ। और कहीं भी जाना होता है, दूर दूर जाना अगर होता है, तो मैं सबसे पहले उनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरे पिता तुल्य हैं, आदरणीय गुरु हैं, पूजनीय हैं। इसलिए मैं सबसे पहले उनको पूछ लेता हूँ कि चाचा जी मेरे को इधर जाना है, तो बोलते हैं कि हाँ चले जाओ। अगर कहीं भी गलत सलत अगर होता है तो उनको पहले से पता है कि यहाँ गलत होता है, तो वहाँ जाने के लिए मुझे मना कर देते हैं, मैं मान जाता हूँ। इसलिए जो है, और इस दुनिया में प्रकृति और माता पिता और गुरु से बढ़कर के कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन जो मैं गुरु का अगर गुरु जिसे मैं मानता हूँ वो पूजनीय प्रेम साहब मरावी हैं। उसके बराबर दुनिया में और गीत संगीत के क्षेत्र में और कोई आगे नहीं, ये मेरी जानकारी में है। और मरावी जी, आगे आप आने वाले दिनों में और क्या विशेष करना चाहते हैं अपने गीत संगीत के मामले में, और किस तरह के और हमारे समाज में अपने गीत संगीत के जरिए से शिक्षा देना चाहते हैं? आगे आपने और क्या क्या सोच रखा है, बताइए। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं भी गा बजा रहा हूँ संगीत के क्षेत्र में, तो हमारे और भी चेला लोग हैं, जैसे साइड में बैठे हैं देवराज धुर्वे हुए और दिलीप सिंह के हुए, मनोज शाह धुर्वे हुए, बहुत से हमारे जो गीतकार कलाकार संगीतकार हैं, वो भी काफ़ी आगे जाएं ऐसा मेरा मानना है। और वो भी प्रयास करें, समाज में जागृति लाने का प्रयास करें। और मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे घट में जब तक आवाज़ है, श्वास और सुर है, और जब तक आवाज़ रहेगी तब तक मैं गीत संगीत गाता रहूँगा, ये मेरा दृढ़ संकल्पित है। और क्यों ना हमें गाते बजाते कुछ भी ऐसा प्रकृति जो भी कर ले, पर उसके हाथ में है। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसा दंड तकलीफ मिले, और जब तक मेरे घट में श्वास और स्वर है तब तक मैं संगीत के क्षेत्र में जो है समाज के लिए गाता बजाता रहूँगा, क्यों ना मुझे अपने जान की निछावर देना पड़े इस दुनिया में। और आपके एज की बात करें तो आपका उम्र कितना है, हमारे दर्शकों को बताए रहते? अब लगभग अभी की स्थिति में मेरा उम्र जो है 40 के ऊपर चला गया है। ऐसा लगता है मुझे कि अब 60-70 साल तक मुझे भगवान अगर चाहे तो मुझे मेरे कंठ में और आवाज़ को सुर को सही रखे और मैं समाज के बीच में गाता बजाता हूँ। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है। और प्रकृति से मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे इस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करे और गीत संगीत के क्षेत्र में जो है मुझे आगे बढ़ने का प्रयास मेरा जो है सफल हो, ऐसा मैं भगवान बड़ा देव से अपना अर्जी करता हूँ। और मरावी जी, जैसे कि आप बहुत टाइम से गीत संगीत में अपना चल रहे हैं और जितने भी आपके दर्शक हैं आपके गीत संगीत के सुनते हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनसे और कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? जैसे आप छत्तीसगढ़ से आप मनोहर पटेल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जगह जगह जाकर के इंटरव्यू हमारे कलाकारों की जो लेते हैं, इतने दूर से अथक प्रयास करके आप हमारे बीच में आए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और काफ़ी लंबे समय से हमारे कलाकारों के, चाहे जिस विधाओं के कलाकार हों, सबसे इंटरव्यू लेकर के, और आज पहली बार जो है गुणवानी गीत संगीत कलाकारों के बीच में आपने आए हैं और आप बार बार जो है धन्यवाद के पात्र हैं। कोटि कोटि आपको सेवा जोहार स्वीकार हो। और हमारे जो गीत संगीत कलाकार हैं वो भी अपने समय और योगदान दें समाज में, ऐसा मेरा निवेदन है। और जितने भी मनोहर पटेल यूट्यूब के चैनल के माध्यम से देखने और सुनने वाले हैं, आप सभी को गुणवानी गीत संगीत कलाकारों की ओर से एवं आधार साहब मरावी की ओर से आप सभी के चरणों को स्पर्श करते हुए और मैं बारंबार सेवा जोहार करता हूं। आप सभी को सेवा जोहार स्वीकार हो। और छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को स्नेह भरा प्यार पहुँचे, ऐसा आप सभी को मैं सेवा जोहार करते हुए और आप सभी के चरणों को स्पर्श करते हुए मैं सेवा जोहार करता हूँ। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवाना जी। धन्यवाद। और आप मन भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मन हमार जो निवेदन रही से स्वीकार करे और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक है सबके बीच में आप आए, इसके लिए आप भी धन्यवाद आप मन। और
आप मतलब पता है कि हम अपन चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जितना भी विधा के कलाकार हवे सबके इंटरव्यू करतन। पर हमारे चैनल में पहले गुणवाना कलाकार हमें आधार से मरावे जी जेखर मन के हमन हा इंटरव्यू करे हवन। तो आप मन हा हमारे चैनल ला भी सब्सक्राइब कर ले हो, काबर के आप मन ला ऐसे ही नवा नवा वीडियो और साथ में जो संगीत से जुड़े हुए कलाकार रही थे एखर मन से बहुत कुछ सीखे बर सुने बर आप मन ला मिलत रही थे। तो मरावी जी आप मन से हम विदा लेते न ओखर से पहले हम चाहत हन एक सुघर आप मन हा गीत हमारे दर्शक मन ला सुना दे रही थे, फिर आप मन से हमन हा विदा लेवे रही थे। दादाजी जो है हमारे समाज के मूल निवासी भाइयों को, बहनों को और जो संदेश दे करके गए वो मैं अपने गीत के माध्यम से उस संदेश को आपके बीच में सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। दादाजी कहते थे गोंडवाना के लोगों को, तोर हीरा रतन जिंदगी ला मुफत ना गवा, दादा हीरा का है रे एगा कोया वासी, दादा हीरा का है रे एगा कोया वासी। तोर हीरा रतन जिंदगी ला मुफत ना गवा, दादा हीरा का है रे एगा कोया वासी, दादा हीरा का है रे एगा कोया वासी। मुट्ठी मुट्ठी रोज डाल मटका में दाना, ओहे जताना ले खुली बैंक गोंडवाना। मुट्ठी मुट्ठी रोज डाल मटका में दाना, ओहे जताना ले खुली बैंक गोंडवाना। खोलो गोंडवाना बैंक गरीबी हटाओ, दादा हीरा का है रे एगा कोया वासी, दादा हीरा का है रे एगा कोया वासी। तोर हीरा रतन जिंदगी ला मुफत ना गवा, दादा हीरा का है रे एगा कोया वासी, दादा हीरा का है रे एगा कोया वासी, दादा हीरा का है रे एगा कोया वासी, दादा हीरा बोले रे एगा कोया वासी। इस प्रकार से दादाजी हीरा सिमर काम और हमारे गुणवाना के लोगों को संदेश देते थे, गांव गांव शहर शहर में जा कर के, घर घर में जा कर के। और दादाजी अथक प्रयास करते हुए हमारे समाज को जगाने का जो प्रयास किया। और इसके साथ साथ में आचार्य मोती रावण कंगाली जी, शीतल मरकाम, सुनहर तराम और दादा हीरा सिंह मरकाम, ये चारों महापुरुषों ने हमारे समाज को जगाने का प्रयास किया। ऐसे महान आत्मा के चरण कमल को हृदय में धारण करते हुए मैं कोटि कोटि सेवा जोहार करता हूँ। जय सेवा, जय बड़ा देव।